नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले 4 दिन से बताता हुआ आ रहा हूँ कि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है। जब उस रेंज में से मार्केट बाहर निकलेगी तभी एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकती है, चाहे अपर साइड में चाहे लोअर साइड में। और मैंने ये भी कहा था कि ऊपर की साइड में मेरे जल्दी से कोई ट्रेड नहीं बनेगा, जल्दी से मुझे सेटअप समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, नीचे की तरफ एक पैनिक सेलिंग या फिर अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। लेकिन उसके क्या लेवल थे, हमने क्या लेवल सेट करे थे, मैं पिछले 2 दिन से बताता हुआ आ रहा हूँ कि मार्केट इस रेंज में फंसा हो। मार्केट ने परसों के जो रेंज बनाई थी वो इस रेंज में फंसा रह गया था। परसों 200 पॉइंट की रेंज में फंसा रह गया और कल भी मार्केट इस 200 पॉइंट की रेंज में फंसा रह गया। अब मैंने कल भी बताया था, परसों ही बताया था कि मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ 711 को निकालेगा, 711 722 को निकालेगा तो नीचे की तरफ एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। जो मैंने कल भी एक वीडियो बनाई है वो आपने शायद देखी हो या नहीं देखी हो। अगर नहीं देखी है तो जाके उसे आप देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो। मैंने उसमें लेवल क्लियर बताए हुए हैं कि अगर नीचे की तरफ 44,711 को ब्रेक करती है मार्केट तो पहला टारगेट हमारा 44,666 का और दूसरा टारगेट 44,555 के आसपास का होगा। और मार्केट ने दोस्तों आज दोनों ही टारगेट हमें अचीव करा दिए हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं कल हमने मार्केट में क्या एनालाइज़ करा था, कहाँ सेटअप बनाए थे कि मार्केट कहाँ रहेगा तो हम कहाँ ट्रेड करेंगे और किस लेवल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। नीचे की तरफ अगर दोस्तों हम देखें, मैं पहले रेंज बना लेता हूँ। नीचे की तरफ हमने ट्रेड बनाया था कि मार्केट जब इस रेंज से नीचे निकलेगा 711 से, और ये 711 से जैसे ही नीचे निकलेगा तो हम नीचे की तरफ एक ट्रेड देख लेंगे। और बस शर्त ये थी कि मार्केट 44,822 के अंदर ओपन हो, 44,822 और 44,722 के आसपास ओपन हो के तब नीचे निकले तो अच्छे खासी रैली देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ हमने ये रेंज बनाई थी और ऊपर की तरफ रेंज थी हमारी 44,122 की। और एक मिनट में इस थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, और 44,55 की। ये हमारी 70-80 पॉइंट की रेंज बनी हुई थी कि मार्केट अगर 45,000 के ऊपर ओपन होता है और 45,122 के आसपास सस्टेन करके 45,155 को निकालता है तो हम ऊपर की तरफ एक ट्रेड देख सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 45,222 का और दूसरा टारगेट 45,288 का। ये 2 लेवल मैंने कल ऊपर के लिए दिए थे। बस शर्त यही बताई थी कि मार्केट या तो इस रेंज में ओपन हो, इस रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकले आधे घंटे बाद, या इस रेंज में ओपन होकर नीचे की तरफ निकले। अब हम आज के ट्रेड के एनालाइज कर लेते हैं कि आज हमने ट्रेड कहाँ लिया, क्यों लिया। अब देखिए दोस्तों, मैंने कल क्लियर बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होगा और यहाँ सस्टेन करेगा आधे घंटे तो हम नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे जिसमें अच्छी खासी रैली मिलेगी हमें। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं करा दोस्तों। सॉरी, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। 711 के आसपास की रेंज थी हमारी, इसको पहले थोड़ा सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, ये रेंज थी 711 और 822, यानी कि कल का जो लो था और नीचे का लेवल 711 का। अब मैंने ये लेवल क्यों बनाया 711 का, इसके पीछे का रीज़न मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मैंने साथ में ये भी बताया दिया कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन हुआ तो मैं कहीं ट्रेड नहीं करूँगा। मैंने कल भी एक छोटा सा ट्रेड लिया था, छोटा सा रिस्क था उसमें अगर आप एक तरीके से कहें तो वो मेरा न्यूट्रल ट्रेड रहा था। अब देखिए दोस्तों, मार्केट ने कल भी यहाँ कंसोलिडेट करा और परसों भी कंसोलिडेट करा, कल भी कंसोलिडेट करा। अब जिन्होंने अपना जिन्होंने राइटिंग 44,800 के आसपास की होगी, अब उन्हें कल का भी पूरा दिन परसों का भी पूरा दिन मिल गया था और कल का भी पूरा दिन मिल गया था। अब जाहिर सी बात है, जो 800 पे अपनी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके बैठेगा ऊपर की तरफ, वो 777 755 के आसपास अपना एसएल रखेगा। और उसे जब 2 दिन मिल गए तो जाहिर सी बात है वो 100-120 पॉइंट का अपना एसएल रख लेगा, क्योंकि वो उसे प्राइस डीके का प्रॉफिट मिल चुका है। इसलिए मैंने पहले दिन बताया था कि जो 3 दिन पहले बताया था कि नीचे का लेवल 44,777 का होगा। फिर जब ये 2 दिन की रेंज बनी उसके बाद मैंने क्लियर बता दिया था कि अब जो हमारे नीचे का लेवल होगा वो 44,711 होगा। और देखिए, जैसे ही हमने दोनों लेवल बताए थे, मार्केट ने ये 711 को ब्रेक करा तो पहला टारगेट हमें 666 का और दूसरा 555 का वन वे दे दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ट्रेड कहाँ लिए और क्यों लिए।
मार्केट यहाँ ओपन होता है और सीधा नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ ब्रेक हमारे 700 लेवल वाले 711 वाले लेवल को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ निकलता है। मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि अगर मार्केट सीधा नीचे की तरफ आएगा तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अब जब मार्केट यहाँ ओपन होकर यहाँ पे आ गया था तो मेरा प्लान था कि मार्केट अब यहाँ 15-20 मिनट रुके, उसके बाद मैं ट्रेड लूँ। लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मुझे फिर भी हो रही थी कि मार्केट 300 पॉइंट ऊपर से आ रहा है तो शायद यहाँ ट्रैप करके फिर से ऊपर चला जाए। अब मार्केट ने यहाँ 10 मिनट 15 मिनट रुका तो मैंने फिर इस कैंडल पे छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड लिया था। छोटी क्वांटिटी मैंने इसलिए रखी थी कहीं मार्केट ऊपर चला जाए तो खामखा लॉस हो जाएगा। छोटी सी क्वांटिटी ली मैंने। अब मैं वेट कर रहा था कि फिर यहाँ कंसोलिडेट करने मार्केट ऊपर जाने लगा। मैंने जो अपना एसएल रखा था 711 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था और ये रेड कैंडल थी, इसी कैंडल का मैंने एसएल रखा था हाई का। बस प्लान ये था कि मार्केट अब इस 700 ये जो 788 800 वाली जो कैंडल है ये ऊपर की तरफ अब कोई कैंडल क्लोज ना हो, इसके नीचे नीचे रहे। अब मार्केट 755 तक जाता है, उसके बाद फिर नीचे आता है तो मैंने इस कैंडल पे फिर से डबल मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी ऐड कर ली थी। मतलब जितनी क्वांटिटी से मैं नॉर्मल ट्रेड करता हूँ लगभग उतनी क्वांटिटी मैंने ऐड कर ली थी। और जैसे ही मैं पहले टारगेट के पास पहुँचा अपने 666 पे, मैंने अपनी 50% क्वांटिटी यहाँ से एग्जिट कर दी। अब मैं वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट भी लूँगा। लेकिन दोस्तों मैं 740 यानी कि ये जो कैंडल है इस कैंडल पे मैं निकल गया। मैंने डिसाइड करा था कि मैं जिस प्रॉफिट के लिए आया था वो प्रॉफिट मुझे मिल गया। दूसरा, आज बुधवार था, अगर मार्केट यहाँ आधे पौन घंटे रुक जाती और उसके बाद ऊपर निकलती तो मुझे जाहिर सी बात है प्राइस डीके का भी लॉस झेलना पड़ता, मार्केट ऊपर जाती उसका लॉस तो होता ही होता। और ख़ासकर आज बुधवार और बृहस्पतिवार को मैं ज़्यादा देर मार्केट में रुकता नहीं हूँ। ट्रेड लिया जैसे मुझे लगेगा कि मार्केट यहाँ ब्रेक हो रही है, मार्केट रुक रही है या मुझे डाउट लग रहा है अपने सेटअप के अनुसार, तो मैं वहाँ में चाहे छोटा मोटे प्रॉफिट लॉस जो भी मुझे हो रहा हो उसे लेके निकल जाता हूँ। इसलिए मैं यहाँ अपने मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने अपनी बुक कर ली और मैं निकल गया। अब बहुत से लोग मुझसे यही क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जब आपने 2 लेवल बताए थे तो दोनों लेवल तक क्यों नहीं रुके। बिल्कुल सही जवाब है, सही क्वेश्चन है। इसके लिए दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 3 लेवल बनाए हैं 5 लेवल बनाए हैं तो उन तक आप रुकें ही रुकें। लेवल बनाने का मतलब ये है कि अगर आपसे पहला लेवल मिस हो गया है तो आप देखें कि दूसरे लेवल के आसपास आके मार्केट वहाँ क्या कर रही है, फिर वहाँ आप दूसरे लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला लेवल लेकर निकल जाइए, पहला टारगेट लेकर जाइए। और ये कंडीशन जो दोस्तों बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है कि जैसे ही पहला टारगेट आए आप निकल जाएं। अब दोस्तों मेरा कोई प्लान आज तो मुश्किल होगा कि मैं आज कोई ट्रेड लूँगा। हाँ, अगर नीचे 488 477 के पास मार्केट कंसोलिडेट करती है फिर नीचे निकलती है तो मैं छोटी मोटी क्वांटिटी से नीचे की तरफ ट्रेड देख लूँगा। वरना अब मैं अब आज के डेट में कोई ट्रेड नहीं करूँगा। मैं जिस प्रॉफिट के लिए आया था वो प्रॉफिट मुझे मिल चुका है। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ अपने सेटअप का वेट करो, सेटअप बनने दो, सेटअप बनेगा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप भी चाहें तो कुछ बायर जो ऑप्शन बायर हैं वो ट्रेड देख सकते हैं क्योंकि अभी भी नीचे का ही प्राइस एक्शन बना हुआ है। मैं जो अब ट्रेड देखूंगा वो 4488 4477 के आसपास एक ट्रेड छोटी मोटी क्वांटिटी से देखूंगा, वरना मैं अब कोई ट्रेड नहीं देखूंगा। अब मैं कल के लिए वेट करूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।